कमर जमान कायरा और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तक तो है, लेकिन ये मामला हाउस की प्रोसीडिंग तक नहीं है। यहाँ पे एक गैर कानूनी गैर आईनी तरीका कार अडॉप्ट किया गया। वक्फा सवालात में बगैर प्रोसीजर इख्तियार किए, बगैर हाउस से इजाजत लिए, और इजाजत मिल ही नहीं सकती थी। किसी और इशू के लिए हाउस ऑलरेडी तय था, वोटिंग के लिए तय था, उसमें वजीर साहब उठ के खड़े होकर स्पीकर उनको इलीगली इजाजत देता है। वो 3 मिनट की स्पीच करता है। वो स्पीकर को कहता है अच्छा जनाब अब आपकी बारी है, आप इस पर रूलिंग दीजिए। वो कहते हैं आप बात कीजिए, वो कहते हैं आप रूलिंग दीजिए, और वो रूलिंग पढ़ देते हैं लिखी हुई। और जिसका वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। ये बात नहीं चल सकती, ये बात सस्टेन नहीं कर सकती। इसीलिए हम अदालत में आए हैं। यकीनन अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक चलना है, स्पीकर ने भी आइन और कानून और रूल्स के मुताबिक चलना है। अगर जजेस अपने आप को आइन और कानून और रूल्स ऑफ प्रोसीजर से बालातर नहीं समझते, तो हाउ वी कैन अलाउ द स्पीकर उनके कुछ इख्तियारात को पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के हवाले से या पार्लियामेंट के अंदर प्रोसीडिंग के हवाले से, लेकिन जिस प्रोसीडिंग से पूरे पाकिस्तान का निज़ाम हिला दिया गया है, असम्बलियां तोड़ दी गई हैं, और उस मुल्क में सदर ने खुद आइन को रौंदा है, उसको मियरली इंटरनल प्रोसीडिंग नहीं कहा जा सकता। और न सिर्फ कौमी असम्बली में ये किया गया, क्योंकि यहाँ शिकस्त लिखी हुई थी और वजीर आज़म उससे पहले कह रहे थे, और ये स्क्रिप्टेड था, स्क्रिप्टेड था। जो लिखा हुआ था वैसे ही हुआ। इधर 3 मिनट की स्पीच हुई वजीर की, इधर से डिप्टी स्पीकर साहब की आई रूलिंग आई, इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूलिंग, और उसके बाद अगले 5 मिनट बाद वजीर आज़म साहब का कौन से जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड खिताब था वो चलाया गया, और अगले 7 मिनट बाद या 10 मिनट बाद सदर साहब की उस पर कॉन्सेंट आ गई। ये सारा स्क्रिप्टेड था, ये मेलाफाइडी था। लिहाजा ये इंशाअल्लाह ताला सेटिस्फाइड होगा। हम तवक्को करते हैं कि अदालत सिर्फ जो बारीक कानूनी नुकात हैं उनके अंदर रहते हुए नहीं, बल्कि इस मामले में ये मामला यकीनन पार्लियामेंट का है। लेकिन अगर पार्लियामेंट ऐसी पार्टियों और ऐसे लोगों के हवाले हो जाए जो ना आइन को कुछ समझे, ना कानून को कुछ समझे, ना जमहूरियत को कुछ समझे, ना रवायतों को कुछ समझे, ना रूल्स को कुछ समझे, तो फिर हमें मजबूरन यहाँ आना पड़ता है। और इससे पहले मैंने पहले भी गुजारिश की कि एक वक्त था जब मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में लोग स्पीकर साहब गए थे, पार्लियामेंटेरियंस गए थे अदालत में। फिर डॉक्टर फहमीदा मिर्जा के दौर में जब वो स्पीकर थी हमारी पार्टी की हुकूमती, उस वक्त भी हम आए थे। हम देखेंगे, देखना यह है कि अब हमें इससे ऊपर उठ के तवक्को है कि इसको सिर्फ कानूनी नुकात पे बहस नहीं, बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को जो चैलेंजेस हैं उनको देखते हुए, और जो अपोजिशन की जमातों पर गद्दारी के मुकदमे की बात की गई, उनको गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया है। आज अदालत के सामने मुकदमा यह है कि या तो अगर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग दुरुस्त है तो फिर अपोजिशन की जमातें गद्दार हैं और उन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, और अगर वो गलत है तो फिर वो मुकदमा या वो रूलिंग देने वाला बंदा वो खुद आर्टिकल 6 का मुजरम है, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, और उसके पीछे जो हैंडलर उसके हैं उनका भी होना चाहिए। एक सेकंड, कल जो हाउस की प्रोसीडिंग्स हुई हैं सुबह से लेकर जितनी देर तक भी वो चली, या उससे पिछले 14 जिलों में जिस तरीके से हाउस का कंडक्ट चलाया गया है, उसकी कोई भी जो मिसाल है इन 2 किताबों में, पाकिस्तान का आइन और जो रूल्स हैं, उसमें कहीं नहीं मिलती। कल का डिप्टी स्पीकर का जो बयान था, ऊपर से बैठ के, मैं तो रूलिंग भी नहीं कहूँगा, उसके मुताबिक तो इसका मतलब है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो कल अपने आप को या किसी को बादशाह डिक्लेयर कर देते तो क्योंकि जब आइन आपके ऊपर कतकन लगाता है और आइन को आप इग्नोर करते हैं, तो फिर आप तो कुछ भी कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ताहयात मैं इमरान खान को यहाँ बैठने दूंगा, इसका कोई ना इलेक्शंस की ज़रूरत है। आप ये भी कह सकते हैं कि 17 जजेस जो बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, मैं सबको बरतरफ करता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ से चेयर से बैठ के उन्होंने कोई रूलिंग दी है तो वो कुरान शरीफ का सहीफा हो गया, उसके ऊपर बाउंड्रीज हैं, और वो बाउंड्रीज इन 2 किताबों में जो है वो तयन किया हुआ है। एक पूरा प्रोसेस चलता है,
پہلے تو اس کو وہ ڈیلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آخری دن تک لے کے جاتے ہیں, اور اس درمیان کوشش کرتے ہیں کہ شاید ان کی نمبر گیم بہتر ہو جائے, شاید کچھ لوگوں کو یہ واپس اپنے پاس یا پریشر کے تھرو یا کوئی اور انسینٹیو دے کے واپس نہیں آئیں, جب وہ اس میں سے کوئی چیز نہیں چلتی. رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے باہر.